नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि एलडीए और आवास विकास से लगातार किसान लड़ाई लड़ रहा है। सुल्तानपुर रोड पर आईटी सिटी की जो योजना है वो यहाँ पर लागू हो गई है। किसान बहुत ज़्यादा पीड़ित है इससे, इसलिए आज हमारे साथ में जुड़ेंगे भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंदन जी। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर किसानों को न्याय कब मिलेगा, क्योंकि लगातार मीटिंग की जा रही है आवास विकास के जिम्मेदारों के साथ, लेकिन उसके बाद भी किसानों को मिलता है सिर्फ आश्वासन। और आपको बताना चाहेंगे कि किसानों के घरों में अब नोटिस लगा दी जा रही है एलडीए की तरफ से। तो किसान यहाँ पर दो राहे पर लड़ाई लड़ रहा है, एक एलडीए, दूसरा आवास विकास। तो हमारे साथ में चंद्र प्रकाश चंदन जी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। लगातार किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। इधर आइए आप। हमारे साथ में जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंदन जी हैं, किसान नेता हैं, संघर्षशील हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए चंद्र प्रकाश जी कि लगातार जिस तरीके से किसानों के घरों में आपने देखा होगा, हाल ही में नोटिस भी चिपका दी गई एलडीए के खिलाफ, एलडीए ने चिपका दी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आवास विकास, पहले एलडीए पे बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा हमेशा जनहित की समस्याओं को बराबर उठाते हैं आप, इसलिए आपको पुनः फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, जो आवास विकास हो, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है, ये एक नाजायज़ तरीके से, एक तानाशाही तरीके से ये अधिग्रहण कर रहे हैं, जबकि पूरी टोटल उपजाऊ भूमि है। और 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है, उसमें ये किसानों की सुरक्षा भी प्राप्त है कि जो उपजाऊ भूमि है उसका अधिग्रहण नहीं हो सकता है। मगर फिर भी जब किसान आंदोलन करते हैं, जब संघर्ष करते हैं, रोड पे निकलते हैं, उसमें होता क्या है, सिर्फ अवशासन दिया जाता है। जब अधिकारी फंसते हैं तब अवशासन दे के निकल जाते हैं, उसके बाद में फिर जो है किसानों से बात नहीं करते जी। अभी जो किसानों की मेन लड़ाई है आवास विकास से है, एलडीए से है, लेकिन जिस तरीके से नोटिस लगा दी गई हैं, किसानों में डर का भी माहौल है कि हमारे घर भी चले जाएंगे। इस पर आपका संगठन और आप क्या निर्णय लेंगे? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, देखो, भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन परिवार पूरी तरीके से सभी किसानों के साथ है और सदैव तत्पर है, हर संभव प्रयास कर रहा है। और बात है किसानों की जो मकानों पे नोटिस चिपकाई जा रही है, अभी हमारी जो वार्ता हुई थी दोनों विभागों के सक्षम अधिकारियों से, तो उसमें भी कहा गया था कि अभी कोई भी मकान जो है, मकान हो या दुकानें हो, कोई भी नहीं गिराया जाएगा, न तो उस पर नोटिसबाजी की जाएगी। मगर फिर भी अपनी बात से मुकर गए और फिर ये नोटिस चिपका रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी किसान भाइयों को, जो भूमि अधिग्रहण क्षेत्र के किसान हैं, मैं उनसे यही बताना चाहता हूं कि देखो, एकता में बड़ी ताकत है। और अब बिल्कुल लड़ाई अब आ गई है मजबूती से लड़ने के लिए। अब हम लोगों को एकता की ताकत, जो हमारी एकता की ताकत है, उसको दिखाना है। ये जो तानाशाही तरीके से जो अधिग्रहण कर रहे हैं, ये कतई नहीं करने दिया जाएगा और न तो ये संगठन बर्दाश्त करेगा। पूरी तरीके से संगठन इसका विरोध करता है, इसकी निंदा करता है। और अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपने किसानों को संतुष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर चाहे आवास विकास का हो, वो चाहे लखनऊ विकास प्राधिकरण का हो, अगर किसी का बिल्डोजर अगर किसानों के मकानों पे, किसानों की दुकानों पे अगर पड़ा, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वो अधिकारियों को औकात पता चल जाएगी, क्योंकि किसानों में बड़ी ताकत है, एकता में बड़ी ताकत है। और अभी उन्होंने ताकत देखी नहीं है शायद, और इनको ऐसा मुड़तोड़ जवाब दिया जाएगा कि इनको याद हो जाएगा सब। नेताजी, एक सवाल मेरा और है, जो किसानों के मन में भी कहीं ना कहीं रहता है कि आखिर मीटिंग रखी जाती है, किसान एकत्रित होते हैं
और हर वो किसान घर से निकलता भी नहीं है, कुछ ही लोग संगठन में पहुंचते हैं। तो उनकी लड़ाई है तो उनको सामने आना पड़ेगा। दूसरा ये भी सवाल है कि 2 मीटिंग की गई, लेकिन मीटिंग होती है, अधिकारी आते हैं, फिर अपने तरीके से वो आप लोगों को हैंडल करते हैं, फिर ये होता है कि फिर अगली तारीख मिल जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो आपकी बार निर्णायक फैसला करेंगे आप लोग? देखो बिल्कुल, अभी हमारी 12 दिसंबर को मैंने मासिक बैठक बुलाई है और उस मासिक बैठक में अधिकारियों को भी बुलाएंगे और उसमें बिल्कुल ठोस निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है, क्योंकि अब बिल्कुल तानाशाही दिखा रहे हैं। और मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आवास विकास परिषद के द्वारा जिस तरीके से लगभग 2 साल हो रहे हैं और रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी गई, बहुत सारे किसान बीमारियों से जूझ रहे हैं, मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। बहुत सारे किसानों को अपनी पुत्र और पुत्रियों की शादी करना है मगर पैसे के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं। बहुत दुखद की बात यह है कि हम लोग ज्ञापन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, LIU के माध्यम से बराबर सूचना करते हैं, मगर वो लोग बिल्कुल संज्ञान नहीं लेते हैं। क्या ये आज़ाद भारत के किसान हैं? आज़ाद भारत में इनको बिल्कुल गुलामी जैसा व्यवहार। आप लोगों की ये प्रमुख मांग रही कि किसान आखिर अपनी बेटी की शादी करे तो अपनी भी ज़मीन बेच वो नहीं सकता, ये प्रमुख मांगों में आपकी रही है, लेकिन क्या उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि आप लोगों की मीटिंग हुई? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अभी आपकी बात हुई या 12 तारीख की जो मासिक बैठक आप लोग बुला रहे हैं उस पर कुछ बात करेंगे? नहीं, इसमें बात हुई थी, इसमें आवास विकास परिषद के डिप्टी हाउस कमिश्नर साहब से बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि उन्होंने तो ये कहा था कि जो भी क्षेत्र में मकान है, एक भी मकान दुकानें नहीं गिरेंगी। और दूसरी बात, जो हमने ये बात अपनी रखी तो उन्होंने कहा कि हाँ जायज़ आपकी मांग है, मगर हम लोगों ने कहा कि समस्या का समाधान कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि अब की बार हम एक बार DM साहब से बैठ के बात कर लें और अपने विभाग से बैठ के हम बात कर लें, उसके बाद में हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। उन्होंने ऐसा बताया जी, लेकिन कितना समय हो गया किसान भी जानता है, तो कहीं ना कहीं मन में संशय पैदा होने लगता है कि यूनियन के नेता हैं, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि स्थिति क्या है आपके देश में यूनियन की। तो उन्होंने कहा, लेकिन अभी तक DM से न वार्ता हुई, न अब तक कोई जो जिम्मेदार जवाब है वो किसानों को नहीं मिला। इस पर क्या कहेंगे? देखो, अब वो क्या बात किए हैं क्या नहीं किए हैं, अभी बीच में हमारी फ़ोन के माध्यम से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा है अध्यक्ष जी, कुछ न कुछ रास्ता निकला है और ऐसा हम अब की बार जो हम बैठेंगे तो आप लोग उससे संतुष्ट होंगे, उन्होंने ऐसा कहा था। मगर हमने बीच में कई बार फिर फ़ोन किया कि कोई समय आप निकाल लीजिए और किसानों के बीच में बैठ लीजिए, क्योंकि लंबा समय हो गया है और किसान हर तरीके से परेशान है। और किसान, अभी हम डाल दें कि यहाँ बैठक है, किसान आता है, किसान बुरी तरीके से परेशान हो चुका है और इतना लंबा समय हो गया है। आज़ाद भारत में किसानों के साथ गुलामी जैसा व्यवहार किया जा रहा है और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। हम लोगों ने उनको भी चिट्ठी लिखी है, मगर 12 तारीख को जो मासिक बैठक होगी उसमें अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम फिर इनकी बात को नहीं मानेंगे। फिर हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पे हमें भरोसा है, क्योंकि ये भी होता है ना कि यहाँ के जो अधिकारी हैं हमारी बात को ऊपर तक नहीं पहुँचाते हैं। फिर रास्ता यही होगा कि हम लोग जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और अपनी बात को, अपनी पीड़ा को, जो हमारे क्षेत्र में किसानों की जो हालात बना दिए हैं इन लोगों ने, उस पर हम लोग बात करेंगे और अपनी बात मजबूती के साथ रखेंगे। जी, तो हमारे साथ में जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंदन जी थे, जो भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के जिला अध्यक्ष लखनऊ है। लगातार संघर्ष यूनियन कर रहा है और जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि मैं उन किसानों को बताना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द अब इस बात पे निर्णय होगा। 12 तारीख को मासिक बैठक है, उसमें ही रणनीति भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन तय करेगी कि अब किसानों की लड़ाई को किस तरीके से लड़े। अर्जुन तिवारी, नमस्कार।